डॉक्टर साहब, क्या सुपर फ्लू जो है ये कोई नया वायरस है? और अगर ये नया वायरस नहीं है तो फिर इसके गैर मामूली और वक्त से पहले फैलाव ने आलमी इदारा सेहत जैसे इदारे को भी फिक्रमंद किया हुआ है। इसकी वजह क्या है? जी, बहुत शुक्रिया। आपने बुनियादी जो मालूमात हैं इस सिलसिले में वो तो आपने अपने इंट्रोडक्शन में दे दी हैं। सुपर फ्लू जब हम इसे कहते हैं तो ये समझ लेना चाहिए कि ये कोई इसका साइंटिफिक नाम नहीं है, बल्कि ये पब्लिक ने खुद ही इसको ये नाम दे दिया है। और उसकी वजह ये है क्योंकि ये फैल ज्यादा रहा है और आम तौर पे हर साल जो फ्लू लोगों को होता है उसकी निस्बत इसके अंदर थोड़ी सी शिद्दत ज्यादा है। सही। तो इन दोनों वजूहात की बुनियाद पे इसको सुपर फ्लू लोग कहने लग गए हैं। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि ये फ्लू का जो वायरस है ये कोई इसमें कोई खास ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फिक्रमंद हुआ जाए, तो ऐसी बात नहीं है। ये बात समझ लेनी चाहिए नाजरीन को कि तमाम वायरसेस और तमाम बैक्टीरिया जो इंसानों के अंदर बीमारी पैदा करते हैं वो खुद भी तब्दीली के अमल से गुजरते रहते हैं। अच्छा। और ऐसे वायरसेस और बैक्टीरिया जो कि मौसमी बीमारियां पैदा करते हैं उनके अंदर जब तब्दीली आती है तो हर साल उनकी वजह से पैदा होने वाली बीमारी में भी कुछ तब्दीली आती है। तो इस दफा जो हम ये देख रहे हैं कि लोगों को ज्यादा फ्लू हो रहा है और ज्यादा शिद्दत के साथ हो रहा है, तो उसकी वजह ये है कि जो H3N2 है वायरस, जो कि इन्फ्लुएंजा ए वायरस की एक किस्म है, उसके अंदर कुछ ऐसी जेनेटिक तब्दीलियां हुई हैं कि जिसकी वजह से उसके अंदर ये सलाहियत पैदा हुई है कि वो पहले की निस्बत ज्यादा तेजी से फैल भी सकता है और उसके अंदर फ्लू की शिद्दत भी थोड़ी सी डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं अगर मिसाल दूं, कराची के लोग जो लाहौर के अंदर मौजूद हैं और उन्होंने 2-3 यहाँ पे मौसम सरमा गुजार चुके हैं, वो उनको फ्लू हुआ और इतनी शिद्दत के साथ हुआ कि वो कहते हैं हमारी पूरी जिंदगी में इतनी शिद्दत के साथ फ्लू नहीं हुआ और इतने लंबे अरसे तक नहीं रहा। तो क्या जीनियाती तब्दीली जो इस वायरस के अंदर है वो इंसान के अंदर नहीं हुई जिसकी वजह से इसकी शिद्दत में इजाफा देखने में आया? नहीं, इंसान के अंदर तो तब्दीली उस तरह नहीं होती ना। लेकिन आपको मैं याद करवाना चाहता हूँ कि जब कोविड था तो आपको याद होगा कि कोविड की डिफरेंट वेव्स थी और हर वेव के अंदर जो वायरस था कोविड का, उसके अंदर कुछ तब्दीली आ जाती थी जिसकी वजह से कोई वेव जो थी वो बहुत शिद्दत के साथ थी, कोई इतनी शिद्दत के साथ नहीं थी। इसी तरह ये फ्लू का जो वायरस है ये हर साल आता है और हर साल इसके अंदर जो तब्दीली आई होती है उसको सामने रख के फिर वैक्सीन भी बनाई जाती है। और ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर लोगों को वैक्सीन जो है ये अक्टूबर सितंबर में लगा दी जाती है, जिसकी वजह से उनके अंदर कुव्वत मुदाफ़त जो है उस तब्दील शुदा वायरस के लिए ज्यादा पैदा हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, अगर है भी तो लोग प्राइवेटली कुछ लगा लेते हैं वैक्सीन। असल में होना ही चाहिए। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि आगे बढ़ें और आप इस पे मजीद मौक़िफ़ अपनाएं, आपको याद होगा कोविड की जो वैक्सीन लगती रही, पहले ट्रायल बेसिस पे कुछ लोगों ने लगवाई, फिर बाद में उसकी 2 डोजेस लगी, फिर उसके बाद एक बूस्टर डोज लगी। अब वो जिन लोगों ने लगवा ली, अब कुछ साल गुजर चुके हैं, अब बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर बहुत सारी रिपोर्ट्स मंजर आम पे आई कि ये वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए थी, इससे दिल के केसेस बहुत ज़्यादा हुए हैं, हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब एक पूरी दुनिया के अंदर जिन्होंने लगवाई है उसको लेके भी कॉन्स्पायरेसी थीरीज मौजूद हैं और उसको लेके भी केसेस मौजूद हैं और रिपोर्ट्स मौजूद हैं, तो फिर वैक्सीनेशन का रुझान किस तरीके से आगे बढ़ सकता है? नहीं, देखें, आप ये जो आपको याद होगा कि जब कोविड था, जब फैला हुआ था, तो उस वक्त भी ऐसे लोग मौजूद थे जो कहते थे कि वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। और अब ये जो रिपोर्ट्स जिनकी आप बात कर रहे हैं उनमें भी अगर आप एपिडेमियोलॉजिकली देखें या पब्लिक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन वैक्सीन्स ने जितने लोगों को बचाया है और उसके जो फवायद हैं वो उन नुकसानात से कहीं बहुत ज्यादा हैं कि जिन रिपोर्ट्स की आप बात कर रहे हैं। लिहाजा पब्लिक हेल्थ कम्युनिटी के अंदर ये कॉन्सेंसस है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी यही रिकमेंड करती है कि बिल्कुल उसी वैक्सीन की वजह से
वो ग्लोबल पैंडेमिक जो है उसको काबू पाया जा सका। मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ कि 1918 में जब फ्लू उस वक्त भी वायरस के अंदर कोई ऐसी तब्दीली हुई थी कि जिसकी वजह से बहुत बड़ा एक ग्लोबल पैंडेमिक हुआ था फ्लू की वजह से। तो उसमें मिलियंस ऑफ लोगों की डेथ हो गई थी, कोविड की निस्बत कहीं ज्यादा, लेकिन उस वक्त वैक्सीन नहीं थी। कोविड की वैक्सीन की वजह से इस ग्लोबल पैंडेमिक पे बहुत जल्द काबू पा लिया गया। इस हकीकत को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और जो छोटे मोटे मसले इसकी वजह से हैं वो बहुत कम हैं उन फवायद की निस्बत के जिनकी वजह से इस ग्लोबल पैंडेमिक पे काबू पाया जा सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर देखें अभी अभी जो यूरोप के अंदर सूरत जो सूरत हाल है उस पे और पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, इनमें बुनियादी फर्क देखा जा रहा है कि उधर बहुत तेजी से फैल रहा है, रिएक्शन बहुत ज्यादा है, यहाँ उतनी तेजी से अगर है भी तो रिएक्शन कम है। क्या ये मुदाफ़ियती निज़ाम की वजह से है या माहौल की वजह से है? बुनियादी वजह इसकी है क्या? बहुत सारी वजूहात होती हैं जी। आपने ये भी देखा था कि इवन कोविड का एक ही वायरस दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जब जाता था तो बाज़ ममालिक में ज़्यादा डेथ्स होती थी, बाज़ ममालिक में कम डेथ्स होती थी। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कम डेथ्स हुई। एक थ्योरी उसके अंदर ये भी है कि हमारे यहाँ इम्यूनिटी लोगों की काफ़ी स्ट्रांग हो गई होती है, तो और दूसरे यहाँ पे बार-बार पोलियो वैक्सीन भी दी जाती रही है कई सालों से लोगों को, तो इसे कहते हैं क्रॉस इम्यूनिटी भी हो जाती है। तो बहुत सारे अवामिल होते हैं जिसकी वजह से किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल में लोगों में इम्यूनिटी और तरह की होती है, दूसरे लोगों में इम्यूनिटी और तरह की होती है। तो इस वक्त जो आप इंग्लैंड और पाकिस्तान का मुआवजा कर रहे थे उसकी भी इसी तरह की वजूहात हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इसका ज़हूर जो है वो कैसे होता है, यानी इसकी अलामात क्या हैं और इससे बचाव के लिए क्या किया जा सकता है? मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ टोटके जो हैं वो लेके आते हैं, मुख्तलिफ जो मेडिसिन हैं उनका तज़किरा करने लगते हैं, हर कोई डॉक्टर बना होता है, लेकिन ये क्योंकि पैच बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें डेज बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। हमारे सामने केसेस हुए हैं कि लोग हफ्ता हफ्ता जो हैं वो बिस्तर पे ही पड़े रहे हैं कि उठ नहीं सके, जी फ्लू बहुत ज़्यादा है। तो इससे बचाव का तरीका क्या है और इसकी अलामत क्या है? जी, सबसे अहम बात यही है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शंस जो हैं जनरली वो जब होती हैं तो उनका इलाज जो होता है वो एक तो वो सेल्फ लिमिटिंग होती हैं, ये समझ लेना चाहिए। सेल्फ लिमिटिंग का मतलब ये है कि कुछ अरसे के बाद वो खुद ही ठीक हो जाएंगी। यकीनन उसमें बहुत ज्यादा परेशानी और बहुत ज्यादा बीमारी रहेगी, लेकिन ज्यादातर वायरल इन्फेक्शन जो होती हैं वो टाइम लिमिटेड होती हैं। मतलब लाइटर नोट पे मैं आपको बताऊं कि फ्लू के बारे में कहा जाता है कि अगर आप इसका इलाज कर लें तो आप 1 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे, और अगर ना करें तो 7 दिनों में ठीक हो जाएंगे। हैविंग सेड दिस, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस दफ़ा फ्लू की शिद्दत में कुछ ज़्यादती है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों को फ्लू हुआ या जिनको नज़ला ज़ुकाम की शिकायत है इस वक्त, वो बहुत ज़्यादा एहतियात करें क्योंकि उनकी वजह से दूसरे लोगों को फैलता है। तो उनको मास्क पहनना उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है निस्बतन उन लोगों के कि जिनको फ्लू नहीं हुआ। गो कि उनको भी एहतियात करनी चाहिए, उनको भी पहनना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी उन लोगों के लिए है कि जिनको फ्लू हुआ तो वो दूसरे लोगों को किस तरह इससे बचाएं। तो उसके लिए मैं ये समझता हूँ, और मतलब साइंस भी यही कहती है कि उन लोगों को बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। अपने आप को आइसोलेट भी करें, क्या कहते हैं, मास्क भी पहने, और ज्यादा बगलगीर ना हो, मुसाफा ना करें, जो कांटेक्ट है दूसरे लोगों के साथ वो कम से कम रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जाते हुए एक आखिरी सवाल ये है कि क्या खुदा न खास्ता फिर कोई सूरत हाल ऐसी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी चहमगोइयाँ हैं सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत सारी पोस्टें अब देखने को मिलती हैं कि जिसके अंदर लिखा होता है कि फिर से वही सूरत हाल हो सकती है, लॉकडाउन हो सकता है, क्वारंटाइन होना पड़ सकता है। क्या ऐसी सूरत हाल है या ये सिर्फ एक दीवाने जहन की इख्तरा हो सकती है? नहीं, दीवाने ज़हन की बात नहीं है। लोग बहुत गैर ज़िम्मेदारी से बहुत सारी बातें कह देते हैं सोशल मीडिया के अंदर। इस पूरी सूरत हाल को आलमी अदारा सेहत और हमारे यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ बड़े
क्लोजली इसको देख रहे हैं। मैं आपके नाजरीन को ये एडवाइस करूंगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की वेबसाइट के ऊपर NIH ने गाइडलाइंस जारी की हैं इस फ्लू के बारे में। एक तो उनको जरूर एक्सेस करें और उनको पढ़ें और उस पर अमल करें। और दूसरी चीज ये है कि ये जो अलार्म बेल्स बज रही हैं कि शायद ये कोविड की तरह की कोई चीज आ गई है, ऐसी बात नहीं है।